मुझे लेखक खुशवंत सिंह की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है कि भारत में भले ही हम किसी चीज पे गर्व कर सकते हो, ये किताब हमारी गर्व करने के लायक है, ये इमारत गर्व करने के लायक है, लेकिन जब 400 देशों में हम जाते हैं तो 400 देशों में अगर भारत का गौरव बढ़ाने वाली कोई चीज होती है तो वो एक सिटीजन सिख नागरिक होता है। हमारी पहचान हकीकत में पूरे भारत में हो सकता है। हम किसी को ताजमहल का चित्र दिखाएं तो ना पहचान पाए विदेश में कोई, हो सकता है हम किसी बहुत पवित्र धार्मिक पुस्तक का चित्र दिखाएं तो ना, लेकिन अगर हम एक सिख सिटीजन का चित्र दिखाते हैं तो विदेश में कोई भी नागरिक कहेगा इंडियन सिटीजन। हमारे भारत की पहचान पूरे दुनिया के हर देश के अंदर एक सिख आदमी होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम इस समय केशवपुरम में मौजूद है, केशवपुरम गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है, जहाँ पे हाल ही में सिखों ने एक बहुत नया काम शुरू करा है। ये देवेंद्र सिंह जी है, ये कई समय से इस गुरुद्वारे के प्रधान जी है, ईद शुरू करते हैं। देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं 1 अप्रैल 2025 से मुख्य सेवादल के रूप में यहाँ निर्वाचित हुआ हूँ और संतों के सहयोग के साथ उन्होंने एक अच्छे सेवादार होने के नाते मुझे इस सेवा का मौका दिया और मैं आशा करता हूँ जो उन्होंने मेरे को ये मौका दिया है मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उनकी इच्छाओं के अनुसार पूरा उतरूँ, ये मेरी आशा है। और ये मेरी साथियों को भी मेरे से उम्मीद है, मुझे भी अपने साथियों से उम्मीद है वो मेरा साथ देंगे और जिस चीज़ को भी हम करने लगेंगे वो सभी लोग मेरा साथ देंगे। इस आशा के साथ उन्होंने मुझे इस पद के लिए निर्वाचित किया। हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, हम हमारे दिल्ली वाले दर्शक तो लगभग सभी गुरुद्वारों से, हम कई सारे गुरुद्वारों की खबरें दिखा चुके हैं, जा चुके हैं। थोड़ा बहुत आप दर्शकों को केशवपुरम गुरुद्वारा के बारे में बताइए। केशवपुरम गुरुद्वारा पिछले 45 साल से स्थापित है। मैं एक बार पहले भी यहाँ पे प्रधान पद पे रह चुका हूँ, अब भी मैं 2025 में दोबारा प्रधान पद पे आया हूँ। केशवपुरम के इस गुरुद्वारे में सभी धर्मों के लोग आते हैं। अगर आपने यहाँ पे कभी हमारा फंक्शन अटेंड किया तो पता लगता है यहाँ पे किस तरह की संगत, किसी भी धर्म को, किसी भी तरह के मजहब को यहाँ पे मनाही नहीं है। बहुत खूब। और रही बात सेवा की, सभी लोग बहुत से अच्छे सेवादार हैं यहाँ के, तन मन धन से सेवा करते हैं। पहले गुरुद्वारा नीचे हुआ करता था, अब हमने फर्स्ट फ्लोर पर इसको स्थापित कर लिया। इसमें सभी तरह के हमारे गुरुद्वारे में हमारे नियर जितने भी एरियाज पड़ते हैं, इलाके पड़ते हैं, चाहे वो त्रिनगर हो, कन्हैया नगर हो, रामपुरा हो, इंदरलोक हो, उधर से आ जाइए शास्त्री नगर हो, शास्त्री नगर तक के सभी लोग सुख दुख में इस गुरुद्वारे को प्राथमिकता देते हैं कि सभी प्रोग्राम यहाँ किए जाए, चाहे वो शादी समारोह का हो या किसी दुख सुख का हो, क्योंकि यहाँ पे जगह की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इंतजाम बहुत अच्छे किए हुए हैं। गुरुद्वारे में किराए के लिए हॉल भी अवेलेबल है? हमारे यहाँ तीन हॉल बने हुए हैं। अच्छा। और बाहर भी पार्किंग की व्यवस्था बहुत है। 3 हॉल जो बने हैं उसमें एक हॉल में 50-60 लोगों की व्यवस्था, एक में 150 लोगों की और तीसरे में 100-125। ओवरऑल अगर तीनों को हम कंबाइन कर तो 300 लोगों की व्यवस्था एक समय में है। अभी हाल ही में हमने, जब से हमने इस पद को संभाला, अभी हाल में हमने 2-3 कार्य अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, जिसमें 2-3 कार्य हमने अभी 10 महीनों में किए। सबसे पहले हमने हॉल को सेंट्रल एसी कर दिया। अच्छा। जो कि पहले नहीं था। तीनों हॉल सेंट्रल एसी है। नीचे जो है वो भी हमने दोनों, ऊपर तीनों हमने सेंट्रल एसी कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरा एक व्यवस्था की है, जब लोग यहाँ पे शादी समारोह और दुख सुख के लिए आते हैं तो यहाँ छोटे छोटे घर होने की वजह से वो इस जगह को चुनते हैं। हमने एक बहुत ही अच्छे तरीके का, बहुत ही बढ़िया तरीके का, जिसे हम लोग 5 स्टार लेवल भी कह सकते हैं, उस तरह का एक हमने कमरा तैयार किया जिसमें 5 से लेकर 15 से 20 लोग तक रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। अच्छा। उसमें 2 डबल बेड, एक सोफा कम बेड, 3 अटैच बाथरूम के साथ ही ड्रेसिंग टेबल, टीवी व्यवस्था, गर्म ठंडा पानी, 2 एयर कंडीशन उसमें लगाए हैं और जिसका बिल्कुल नॉमिनल चार्ज रखा है 2500। अच्छा। सिर्फ 2500 में 5 से 15 लोग रह सकते हैं। 20 रहना चाहे हमें दिक्कत नहीं, हम गद्दे वगैरह दे देते हैं, लेकिन 15 की तो बिल्कुल आराम से। स्टे हाउस सिर्फ पंजाबियों के लिए या सभी के लिए? सभी समुदायों के लिए है। किसी के, हमारे यहाँ गुरुद्वारे में तो कभी भेदभाव हुआ ही नहीं था। अगर ध्यान हो, हम लंगर
खाते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते हमारे सबके साथ लिए ये मात्र 2500 रुपया। 25 रुपए मात्र। दोस्तों आप अगर एक दिल्ली में सेकंड क्लास होटल में भी जाते हैं ना, पहाड़गंज करोल बाग वगैरह में या कनॉट प्लेस वाले हिस्से के अंदर, आप मिनिमम भी अगर आप देखेंगे 5,000 से तो एक नॉर्मल कमरे की शुरुआत होती है जी। और वहां पे 2 या 3 लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। यहाँ पे 2 3 नहीं 5 लोग मिनिमम, और मैक्सिमम 15 से 20 लोग रह सकते हैं। ये सुविधा ही है, जन सुविधा ही है। उसके बाद जो हमने प्रण लिया था, हमारे यहाँ सभी जगह एसी होने की वजह से बिजली का बिल बहुत आता था, 1.5 से 2.25 लाख आता था। हमने ऊपर एक सोलर पॉइंट लगा लिया 40 kVA का, ये बढ़िया था, ये बहुत ही वाला जिसका मुहूर्त चंद महीनों पहले, 2 3 महीने पहले ही किया, हो गया। और वो पूरी तरह से सक्षम है लाइट बनाने में। मुझे कई एरिया के लोगों ने कांग्रेचुलेट किया कि आपने तो यार बहुत पैसे बचा लिए यहाँ पे, और परमात्मा करे इसी तरह संतों के पैसे बचे, और संतों के ही काम है। जब पैसे बचते हैं संगत को भी खुशी होती है, और व्यवस्था भी हो सकती है, उन पैसों से अगली व्यवस्था हो सकती है। अभी अब 28 तारीख को, 28 जनवरी को हमने ऑर्बिट कंपनी के साथ टाई अप करके एक पैथ लैब का उद्घाटन किया जी। जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, अकाल तख्त के जत्थेदार जी ने आके इनोग्रेट किया। और उस पैथ लैब में यहाँ पे MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा सभी खून, हर तरह के ECG, एक्सरे मशीन लगी हुई है। यहाँ पे सीमेंस की एक्सरे मशीन लगी है जो कि विश्व विख्यात है। और उसमें भी हमने उनको 5 या 6 कंपनियों के रेट्स लेने के बाद हमने अपने रेटों को फाइनल किया है, जो कि चैरिटेबल रेट है। अगर कोई चीज 7,000 की है तो हमारे यहाँ 2,500 की है, कोई चीज 2,000 की है तो हमारे यहाँ 1,200 की, 700 की है। तो ये भी लोगों के लिए हमने व्यवस्थित किया कि आज मेडिकल की बहुत जरूरत है। जिस भी डॉक्टर पे जाते हो सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन में लिखता है ये टेस्ट करवा लो, और टेस्ट के लिए वो कई बार ये भी कहता है कि इस लैब से करवा के लाना। भाई उस लैब से जो करवाएंगे, आप रिपोर्ट मानो, ना कि लैब देखो। और ये जो ऑर्बिट की लैब है, इसकी ऑलरेडी 15 पैथ लैब ऑलरेडी चल रही है। अच्छा। और दिल्ली में नंबर 1 पैथ लैब है। ऑर्बिट का नाम आते ही लोग कहते हैं नहीं, विश्वसनीय है। तो वो भी हमने 28 तारीख को उसका ओपनिंग किया। दर्शकों अब तक हम आपको रजौरी गार्डन गुरुद्वारे का मिनी हॉस्पिटल दिखा चुके हैं, हम गुरु हरिकृष्ण नगर के अंदर भी आपको गुरुद्वारे के अंदर मौजूद फैसिलिटी दिखा, या उससे 2 कदम आगे बेहतर है। आप यहाँ पे जो सबसे बढ़िया वाली बात है, हम इस समय केशवपुरम में आसपास का हिस्सा मैं बताऊं तो इंद्रलोक से लेके और पीतमपुरा तक का हिस्सा यहाँ पे लगता है। मिडिल क्लास इलाका के लिए लगभग नॉमिनल चार्जों को ध्यान में रखते हुए आपने क्या कदम उठाए हैं? किसी का चार्जेस को दाम को, कीमत को, नॉमिनल चार्जेस को ध्यान में रखते अब देखो ना, पैथ लैब के लिए हमने जैसे आपको बोला, भाई 5 पैथ लैब कंपनियों के रेट्स लेने के बाद हमने अपने चैरिटेबल रेट निकाले हैं, और उससे हमने 25% जो मिनिमम था उससे 25% और कम कर दिए हैं। यानी 100 रुपए वाली चीज हमारे यहाँ 25 से 30 पैसे में, 35। ये वो चार्जेस हैं जो कि खर्च आ जाता है उस पर, हमने उसमें पैसे नहीं कमाने, वो खर्च आ जाता है। फिजियोथेरेपी पिछले 15 साल से चल रही है। अच्छा। होम्योपैथिक डॉक्टर सुबह 7 से 9:45 में बैठता है, और शाम को 5 से 7 बजे तक होम्योपैथिक डॉक्टर बैठता है। एलोपैथिक डॉक्टर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक बैठता है। और इसके अलावा भी हम और भी व्यवस्था कर रहे हैं, चश्मे बनाने की, आईज के लिए और दांतों के लिए। हमारी टाई अप हो चुकी है, बस वो सिटिंग देनी है उनको। देखो परमात्मा जब उन्होंने कृपा की, वो भी शुरू हो जाएगा। आपके मन में विचार कैसे आया? मतलब आप खुद बहुत नेक आदमी है, परोपकारी आदमी, लेकिन लोगों के लिए मेडिकल सुविधा, लैब सुविधा अवेलेबल करी जाए तो गुरुद्वारे में, ये मन में विचार कैसे मेरे आया? सहयोगी इतने बढ़िया हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ ये कहते हैं कि रविंदर जी ये काम करना है, और सहयोग देते हैं। ये नहीं कहने के बाद खत्म हो जाती है बात, सहयोग देते हैं। जितना ये सहयोग मेरे साथियों ने दिया ना, मैं इस उम्र में इतना नहीं कर पाता। ये सहयोगी मेरे बहुत अच्छे हैं, सजेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं ये काम कह दिया तो होगा, और बाकी तो गुरु महाराज आप करते हैं। नहीं, करने कराने वाला तो कोई है, हम तो एक माध्यम बने हुए हैं, और हम हमारे से जो इस उम्र में सेवा हो सकते हैं हमें करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, मजाक में बोल रहा हूँ, कि सेना चाहे कितना भी जोर लगा के लड़े, लेकिन नाम सेनापति का होता है। तो क्या ये माना जाए कि जो इतने अच्छे अच्छे कदम उठाए जाए उसके दारोमदार देवेंद्र जी है, या ये टीम वर्क है? नहीं, टीम वर्क है। देवेंद्र कुछ भी नहीं है। देवेंद्र सिंह क्या है? देवेंद्र सिंह तो एक नाम है, बाकी तो टीम वर्क है। अगर सहयोगी अच्छे नहीं होंगे बताओ मैं करूं?
आप बताइए, अगर सहयोगी अच्छे नहीं है, अगर 8 के 8 खिलाड़ी बढ़िया नहीं होंगे तो क्रिकेट टीम उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं नहीं कर करते। मेरे सहयोगी इतने अच्छे हैं, जिस काम को मैं कहता हूँ वो मना नहीं करते, वो कहते हैं मैं मना नहीं करता, सकते। तभी ये सहयोग है, तभी चल रहा है। नहीं तो आज से 10-12 साल पहले भी यहाँ पे टीमें रही हैं। मैं निंदा तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नमोशी पैदा दिखाई देती है जब देखता हूँ पिछले 10-12 साल में कुछ इतने काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। एक संतों के लिए जिस जब प्रतिनिधि चुनते हैं, उससे हम उम्मीदें करते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो हम उम्मीदों पे पहले खरे नहीं उतरे, इसलिए इन्होंने मेरा सहयोग दिया और मुझे घर से बुला के इन्होंने प्रधान पद के लिए निर्वाचित किया। हमने काफी बड़ी बड़ी बातें करी, थोड़ी सी छोटी बातें करते हैं। प्रधान जी, दिल्ली के तकरीबन जो टॉप क्लास गुरुद्वारे हैं वो अपनी सफाई व्यवस्था के लिए वाकई दिल्ली में बड़े मशहूर है। सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप क्या कदम उठाते हैं? सभा व्यवस्था सबसे पहले संगत ही करती है जी। अब वो जहाँ पे संघ सफाई व्यवस्था खुद ध्यान रखेगी, जी जब आप खुद ही ध्यान रखने लोगों को तो डिपेंड तो करते ही नहीं ना आप। जी, हमारे यहाँ ये नहीं है भाई आगे जो झाड़ू वाले को बुलाना है तू वहां से, वो खुद ही कर लेता है सफाई। तो बहुत जब बढ़िया। जब हम हमारे मन में ये चीज है कि ये गंदी चीजें हमें साफ करनी चाहिए, बैठने के लिए अगर हम कुर्सी साफ करने के लिए बुलाना नहीं, हमने खुद ही साफ करके बैठ जाना। जब ऐसे ही मन में विचार होंगे तो सफाई व्यवस्था कैसे ठीक नहीं होगी? हम गुरुद्वारे में मौजूद है और एक सिख बंधु का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इस बुलावे में ना रहिएगा कि जो नई फैसिलिटी मेडिकल की शुरू करी गई है वो एक खास वर्ग के लिए। मैं अभी बताता हूँ, तकरीबन आसपास के इलाके में हम बात करें तो मुझे कहने में वाकई संकोच नहीं कि सिख बहुल इलाका ना होकर तकरीबन सभी मिले जुले लोग हैं। इस जगह का लाभ ज्यादातर जो मेडिकल फैसिलिटीज है कौन कौन लोग उठा पा रहे हैं? सभी लोग आते हैं यहाँ पे, मुस्लिम, हिंदू समाज, अमीर गरीब। सभी समाज, गरीब अमीर सभी। और हमने खास तौर पे जब हमने पैम्फलेट छपवाए हैं तो हमने इंदरलोक, शकूरपुर, वजीरपुर जाजा कॉलोनी और त्रिनगर यहाँ पे खास तौर पे बंटवाए हैं, ताकि वहाँ के लोग भी इस व्यवस्था का इसका आनंद, सुविधा का आनंद ले सकें, इस मेडिकल फैसिलिटी का आनंद ले सकें। अगर उन लोगों को ये मेडिकल फैसिलिटी सस्ते दामों में मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन भी सफल होगा। उनकी दुआएं। दिल्ली में इस समय में तकरीबन जो सर्दी का मौसम है, जो सीनियर सिटीजन या अधेड़ उम्र की महिलाएं या पुरुष होते हैं, तो हड्डियों से जुड़ी हुई, जोड़ों के रोगों से जुड़ी हुई परेशानियां शुरू होते हैं। ऐसे समय में फिजियोथेरेपी सबसे ज्यादा काम आती है। फिजियोथेरेपी जो आपने स्थापित करवा उसके विषय में बताइए। फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रही है। जब मैं लास्ट टाइम प्रेसिडेंट था, उस टाइम से हमने हमारे फिजियोथेरेपी है मिसेस ममता गांधी, अच्छा। आज भी वो एग्जिस्टिंग में काम कर रही है और उसको हमने एक्सटेंड किया है। उनके काम को हमने एक्सटेंड किया है। अच्छा। उनको जो भी लेटेस्ट सुविधाएं चाहिए, मशीनें चाहिए, हम व्यवस्था करते हैं। चाहे बेड चाहिए तब भी व्यवस्था करते हैं, ताकि आने वाले पेशेंट को दिक्कत ना आए। आज बहुत ज्यादा परेशानी है, हर बंदे, हर तीसरे बंदे को ना फिजियोथेरेपी की जरूरत है। चाहे वो हड्डियों की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, और भी कई तरह के। एक्सीडेंटल और मेरे को लगता है, मैंने जहां तक मैंने देखा फिजियोथेरेपी में, कम से कम 15 से 20 लोग जो कि लकवा पीड़ित थे, अच्छा, वो सही हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो स्पेशलिस्ट हो गई है। अरे लकवे वाले को तो मैं ऐसे सही करते हो, पूछो मत। मतलब बेड पे आए हैं, चलते हुए गए हैं, मैंने ये देखा। बहुत। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन पे डिग्रियां बहुत है, ये ना हाथ का वो शफा शफा भी होती है, ये तो शफा है। ठीक हुए वो लोग, मैंने खुद देखा। इस गुरुद्वारे में जो इतनी बेहतरीन किस्म की मेडिकल सुविधा, सिर्फ मेडिकल सुविधाओं की बात और जो कदम कमेटी ने उठाए, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये कमेटी का जो भी निर्णय रहा है, बेशक प्रधान जी अपनी वैल्यू नहीं दे रहे, पर ये टीम वर्क है और उनकी गाइडेंस के अंदर ये सारा काम होता रहता है। और सबसे बड़ी हमारे यहाँ की संगत, जो संगत हमारी हर समय हर कदम पे हमारे साथ खड़ी रहती है, हमें आशीर्वाद देती है। गुरु साहब की कृपा से जो ये काम चल रहा है। इवन एक चीज रहेगी थी, हमने इवनिंग में ओपीडी भी स्टार्ट कर रखी है। सर्जिकल डॉक्टर बैठते हैं, एमबीबीएस अच्छा। है, सर्जन है। इवन किसी भी तरह की जो सर्जिकल, जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन प्लस सर्जन है, प्लस वो एमडी। अच्छा, एमडी है। तो यूएसए से पढ़ के आए हुए हैं और माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। क्रिश्चियन डॉक्टर, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन डॉक्टर है। इवन 100 रुपीज के अंदर हम इवनिंग में सर्जिकल जो भी लोगों को प्रॉब्लम है उसका भी उपचार यहाँ पे हो रहा है। ये बहुत बढ़िया वाली बात है, इसका जिक्र नहीं हुआ, बार बोर्ड भी नहीं देखा मैंने इस अभी सिलसिले में। ये सब चीजें बिल्कुल पाइपलाइन पे सब स्टार्ट हो रही है। आगे फ्यूचर प्लानिंग है, हमने समझो यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का भी आगे करना है। सब चीजें, सब ये सब प्लानिंग में है चीजें, और ये चीजें जो स्टार्ट हो चुकी है। ये डॉक्टर साहब इवनिंग में 4 बजे से 6 बजे तक बैठते हैं डेली, और इसके बोर्ड और सब चीजें 12 अभी लगनी है, और ऑलरेडी पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है।
अभी कुछ समय पहले पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो हमने जगह जगह गुरुद्वारों में जाके मुआयना करा, तो कई अलग अलग चीजें गई। यहाँ से क्या पंजाब बाढ़ के समय में मदद द्वारा का कुछ व्यवस्था की गई? हाँ जी, सारी साध संगत की तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई और उसका हमने पूरा एक ट्रक बना करके पंजाब भेजा ताकि वहाँ की संगत को इसका लाभ मिल सके। ठीक, थैंक यू। बात अधूरी रहेगी अगर हमने ऑन द टेबल इंटरव्यू लिया और आपको चीजें ना दिखाई। हम यहाँ आपको जो लैब शुरू करी गई है उसको दिखाने जा रहे हैं, और जो फिजियोथेरेपी जिसकी काफी तारीफ करी गई है वो भी। दर्शकों, ये पूरा कर्मानुसार इसके हिसाब से ये फैसिलिटीज अवेलेबल है केशवपुरम गुरुद्वारा में, जो ये कि ये हमारा जो ऑर्बिट कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है, भाई ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। और ये अगर इसकी वाली हम बात करें, वो देखो लिखा हुआ है दिल्ली लार्जेस्ट इमेजिंग चेन, ऑर्बिट के नाम से लिखा हुआ। तो ये ऐसे नहीं लिख लिया जाता, किसी कोई अपने आप को कहे मैं नंबर 1 हूँ, ऐसे नहीं। नंबर 1 होगा तो लिखेगा, नहीं तो कोई भी क्लेम कर देगा। उन्होंने क्या लिखा, दिल्ली लार्जेस्ट इमेज चेन। तो ऑर्बिट सीमेंस वालों की, अगर हम सीमेंस का किस काम आती है? ये एक्सरे के काम आती है। जब हम सीमेंस का नाम ले लेते हैं तो उसमें 5 लाख से स्टार्टिंग शुरू होती है एक्सरे की मशीन। ऊपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऊपर तो हर तरह की क्वालिटीज है। सीमेंस की मशीन है, इससे बढ़िया मशीन नहीं है हिंदुस्तान में। नंबर 1 मशीन जो है सीमेंस। हाँ, लोकल मशीनें तो बहुत मिल जाती हैं, लेकिन सीमेंस मशीन हर कोई नहीं लगाता। ये ऑर्बिट कंपनी ने खुद प्रोवाइड किया हमारे को। इसमें हर तरह के एक्सरे, चेस्ट का एक्सरा, गोडों का एक्सरा, ये खड़े होके कई बार होता ना, ये खड़े ये लेटने वाले घुटनों का एक्सरा यहाँ हो जाता है। यहाँ खड़े होके हर तरह के एक्सरे हो जाते हैं। एक्सरे की हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। डायग्नोस सेंटर है, लेबोरेटरी है यहाँ पे ब्लड, हर तरह के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये ऑर्बिट कंपनी की तरफ से आए हैं। और ये सभी तरह, आप बताइए यहाँ किस किस तरह के हम टेस्ट करते हैं सर? यहाँ से ब्लड टेस्ट होते हैं। यहाँ एक्सरे होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं और रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट के सारे टेस्ट होते हैं। वो हमारा सेंटर करोल बाग है, वहाँ से सैंपल भिजवाते हैं और रिपोर्ट नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पेशेंट को यहीं पर भी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं या कहीं ले जाया जाता है? हमारे रिसर्च सेंटर पे लिया जाता है। यहाँ पे बड़ी मशीनें नहीं है ना, तो बड़ी मशीनों के लिए हमें सेंटर कितने अंतराल में आप पेशेंट को की जांच रिपोर्ट देते हैं? सर रिपोर्ट्स कुछ होती हैं जो हैंड टू हैंड मिल जाती है। जैसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं वो 10-15 मिनट में मिल जाती हैं। ब्लड की रिपोर्ट है वो शाम के टाइम आती है और मैक्सिमम रिपोर्टें शाम को दी जाती है। और वो ये क्या जगह है, इसके विषय में बताइए। ये फिजियोथेरेपी सेंटर है जी। पिछले 15 साल से ये ममता गांधी जी यहाँ को इसको देख रही हैं। लास्ट टाइम में जब प्रेसिडेंट था, शायद उन्हीं दिनों ये हमारे इनसे बातचीत हुई, उन्हीं दिनों ने कोर्स पूरा किया था। उनको ये कहना कि मैं सेवा करना, इससे पहले ही पटेल नगर सेवा किया करते थे। उस टाइम सर्टिफाई नहीं थे। उसके बाद इनको सर्टिफिकेट जब मिला तो ये केशवपुरम में आ गए। तो इनका मन था सेवा करने का, मैं नॉन नहीं था इनका। ये जैसे पूछते हैं ना भाई प्रधान कौन है गुरुद्वारे में सेवा करना चाहते, तो भाई भी मेरे से मुलाकात हुई। तो मेरे ख्याल हमने 2-3 दिन में डिसाइड किया, मैंने कहा कमेटी में हम अपना डिसाइड कर लें, फिर हम आपको उनकी सेवा दें। और ये फ्री सेवा करती हैं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेती, देती कोई चार्ज। और जितने सामान आए हुए सब इन्होंने खुद प्रोवाइड किया। सेवा भाव है इनका, सेवा भाव है। और सेवा भाव होने की वजह देखो 15 साल हो गए इनको यहाँ पे। पहले दिन शायद एक पेशेंट आया होगा, 2 पेशेंट आए होगा। आज आप खुद ही देख रहे हो 10:30 से 12:30 बजे तक, और शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक ये यहाँ पे सेवा करते हैं। 7:30 का मतलब ये नहीं मैं 7:30 के बाद चले जाएंगे। अगर पेशेंट है 8 बजे तक बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। तकलीफों को यहाँ पे मूल रूप से दूर करना, ये खुद बताएंगे जी ज्यादा। किन किन सुविधाओं का यहाँ पर, किन किन तकलीफों का यहाँ पे इलाज किया जाता है? ये फिजियोथेरेपी सेंटर जो है इसमें ज़्यादा पैरालाइज पेशेंट्स, नी रिप्लेसमेंट पेशेंट्स, फ्रैक्चर केसेस, टेनिस एल्बो और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल के पेशेंट्स, बैक पेन, शटिका पेन एंड एक्सेट्रा, फ्रोजन शोल्डर। तो ऑल टाइप के जितने भी फिजियो के पेशेंट्स हैं सारे यहाँ पे ठीक किए जाते हैं। जिस एरिया के अंदर हम मौजूद है मैडम, यहाँ पे आमतौर पे स्पोर्ट्स के शौकीन बच्चे और युवक ज्यादा हैं, खेल की लोग। स्पोर्ट इंजरी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं? यहाँ पे जो है त्यागी पब्लिक स्कूल है, यहाँ के रवि शास्त्री जी हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं। वो यहाँ पे बच्चों को लेके आते हैं, जैसे बॉल्स वगैरह लग जाती है कुछ है तो उनके लिए भी वो यहीं लेके आते हैं कि चैरिटी भी है। और वो लोग कहते हैं विदिन 3 डेज में हमें ठीक करना है, तो हम उनके ऊपर भी पूरा सा अच्छे से ध्यान देंगे। उन बच्चों को 3 दिन में रेडी कर देते हैं ताकि वो अपना मैच वगैरह खेल सके। और कुलाची हंसराज से आते हैं गगन सर हैं, वो
वो भी बच्चों को लेके आते हैं, खुद भी आते हैं, कई बार प्रॉब्लम होती है, या फिर ट्रेनिंग यहाँ पे जितने भी जिम हैं, जिम के जो ट्रेनर खुद हैं, ट्रेनर भी आते हैं, इवन उनके जितने भी आगे से इनके कस्टमर होते हैं जो लोग करते हैं आके जिम वगैरह करते हैं, वो बच्चों को भी लेके आते हैं यहाँ। ठीक ठीक। यहाँ पे सुबह और शाम को हमने होम्योपैथिक डॉक्टर का इंतजाम किया हुआ है। सुबह यहाँ पे सुशील चावला जी आते हैं और शाम को प्रीति चावला जी आती हैं। सुबह 7 बजे से 9:45 तक रहते हैं सुशील चावला जी, और शाम को 5 से 7 बजे तक प्रीति चावला जी यहाँ पे होम्योपैथिक इलाज करते हैं। होम्योपैथिक के लिए हम सिर्फ 20 रुपीज चार्ज करते हैं। 20 रुपए मात्र। 20 रुपए में दवाई भी फ्री देते हैं। अच्छा, उसमें 20 रुपए में दवाई भी। दर्शकों आप देख रहे हैं, आपको बताया जा रहा है 20 रुपए। इतने में अगर आप आइसक्रीम खाने भी अमूल की जाए तो वो भी मिनिमम आजकल 50 रुपए में। इवन अगर आप गोलगप्पे खाने के लिए जाए या डोसा खाने जाए तो भी इससे ज्यादा महंगा 20 रुपए में तो पूरी दवा दी जाती है। और जो लोग होमियो में थोड़ा कम और फिजियो में ज्यादा, एलोपैथी में ज्यादा करते हैं, उनके लिए क्या है? जो एलोपैथिक डॉक्टर है यहाँ पे डॉक्टर विक्रम जे डाइस है जी, ये साउथ इंडियन है, इनका भी सेवा भाव है। हम 100 रुपए में उनको ट्रीट करते हैं और 100 रुपए में बीपी शुगर फ्री टेस्ट करते हैं और 100 रुपए चार्ज करते हैं। जो भी दवाई है उनको लिखत में दे दी जाती है ताकि वो आराम से ले सकें। और हम यहाँ पे दवाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि दवाई उनको मिनिमम रेट या फ्री कॉस्ट में, फ्री ऑफ यही अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है। थैंक यू। यहाँ पे 3 हॉल हैं। 2010 में जब हमने ऊपर शिफ्ट किया था उस टाइम ये मैंने तैयार किया था। ये एक हॉल ये है, एक ये साइड में है, एक वो बैक साइड में है। अच्छा, बैक साइड में 60-70 लोगों के रहने का इंतजाम है। यहाँ पे 100-150 लोग और बाकी 100-125 लोग वहां पे। टोटल हम कवर तीनों कर लेते हैं तो 350 लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। इस हाल में 150, 60-70 उधर, 100 बाहर, अंदाजा 350-400 लोग यहाँ पे तीनों जगह पे। अगर तीनों बुक करते हैं 350-400 लोग आ जाते हैं। जो बेगाने लोग हैं अगर वो कैटरिंग की व्यवस्था करना चाहें तो गुरुद्वारा क्या सहयोग करता है? हाल हम उनको दे देते, प्रोवाइड कर देते हैं, वो कैटरिंग करें, टेंट वालों को बुलाएं, यहाँ टेबल लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंट्रल एसी है, पीछे भी एसी हॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात इसमें एक सबसे ज्यादा जो अहम बात वो है कि आपके दुख सुख के लिए अगर आप इसको हॉल को बुक करते हैं तो हम कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते। अच्छा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते, क्योंकि अगर और उसमें दादाजी की बरसी वगैरह के लिए अगर कोई बुक करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लेते। बरसी के लिए हम नीचे बैठ के अगर लंगर करेगा ना ऊपर कोई चार्ज करते हैं ना नीचे करते हैं, और एसी भी चला देते हैं। अच्छा, और अगर कोई आदमी टेबल लगाता है, बरसी में भी कोई टेबल लगाता है तो फिर उसमें हम चार्ज करते हैं, नहीं तो बाकी शादी ब्याह, बच्चे का जन्मदिन और सरकार और रिटायरमेंट पार्टी वगैरह सबके लिए। हाँ बिल्कुल सबके लिए अवेलेबल है। रात को किसी तरह का डीजे नहीं चलने देते और ढोल वगैरह हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि गुरुद्वारे की शांति भंग होती है थोड़ा सा। सिर्फ पंजाबी बंधुओं के लिए ये जगह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हवन के लिए दिक्कत है, हवन नीचे नहीं हो सकता। जो हमारी कार्य व्यवस्था है, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब में लावा फेरे, किसी भी धर्म का आदमी कोई भी कर सकता है। कोई रोहतक रोड के ऊपर जो बैंकेट हॉल मौजूद है, मिनिमम वो 3 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक का देते हैं। यहाँ पे आप लोग हम 11,000 रुपए इस साल का लेते हैं, सिर्फ 11,000 रुपए। 11,000। मैं आपको बता दूं, आप एक 5 स्टार कराट प्लेस के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अपने फैमिली के साथ 4 लोगों के साथ आप लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए जाए तो 12-15 हजार तो सिर्फ 4-5 लोगों का बिल आ जाएगा। ये सिर्फ हॉल को बता रहे हैं देखने का। अलीपुर के आसपास में जो बैंकेट हॉल है 5,000 रुपए में प्लेट का मात्र लेते हैं, 3 लोगों के खाने के 15,000 हो गए। और इसका कितना लिया जाता है? 11,000 रुपए लेते हैं ताकि उनको भी आराम मिले। देखो सभी इतने लोग अमीर नहीं है, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं और सभी के लिए व्यवस्थित है। ये नहीं मैं मेरे लिए अलग रेट है। मैं अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट भी इसको यूज करूंगा तो मैं 11,000 आपका बेटा आएगा तो भी उसको वो 11,000 रुपए ली जाए। कोने पे मूंगफली बेचने वाला वो आएगा, किसी झुग्गी से उठ के वो कहेगा मैंने बेटी की शादी कर रहे हैं, और हमारी टीम या हमारे अगर वो कहेंगे इसको फ्री दो तो हम फ्री भी देंगे। अच्छा, मना नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे वो पैनल है अपने गुरुद्वारा कमेटी डिसाइड करेगी और हम उसको ओके कर देंगे, आप इनको फ्री देंगे। नॉमिनल को भी और नॉमिनल कर जीरो कर देंगे। अच्छा, जीरो भी कर देंगे बशर्ते कि वो हमारे पैरामीटर पे ठीक हो। थैंक यू।